बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस वक्त दोनों एक ही तरह के गर्दाब में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की तरह सिचुएशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की अलग है। तो पहले पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों का अगर आप तर्ज अमल देखें ना, तो दोनों ममालिक में ताल्लुकात आका और ग़ुलाम वाले हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो आका वाले और ग़ुलाम वाले हैं। और ग़ुलामी से मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त अभी एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने एक स्टेटमेंट दिया, मोतसम उनका नाम है। उन्होंने इमरान खान के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने यूरोप से कहा था कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, और आज यूरोप अमेरिका से कह रहा है कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। और एक्चुअली सिचुएशन तो यही है। पहले पाकिस्तान में आ जाए। सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को गिच्ची से पकड़ लिया, यानी काबू कर लिया। हुकूमत ने हाफ वॉली दे दी, बहुत ही लूज बॉल किया हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के सामने, और हुकूमत फंस गई। हुआ यह है, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हुकूमत बड़े बबांगे दोल, बड़ा चिल्ला के, चीख के, इतरा के, तकब्बुर से हुकूमत और DGISPR और ये कह रहे थे हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम तो लगातार ऑपरेशन करेंगे। वादी तीरा के मामले के ऊपर कोई ज़बानी खोलने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ गुज़िश्ता लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, एक हिजरत चल रही है। वादी तीरा से लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत परेशानी में है, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा, साथ ही इन्होंने कह दिया जी कि हमने तो कहा ही नहीं वादी तीरा से किसी को निकलने का। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने बड़ी क्लियर कर दी। नंबर 1, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि आज के बाद जो भी बात होगी ना, वो तहरीरी तौर पर ही होगी। फिर ये नहीं होगा जैसे आपने पहले किया कि जरगा बना लिया, जरगा बना के आपने वहां से फैसला ले लिया। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, 24 बंदे थे जरगे में, 8 कौमों से इनका ताल्लुक था। और ये जो 24 लोग थे जरगे में, ये दस्तखत भी नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों के दस्तखत जबरदस्ती करवाए गए हैं तीरा को खाली करने के हवाले से, और इन पे दबाव डाला गया है। और सुहेल अफरीदी ने बताया कि दबाव किसने डाला? IGFC ने और कोर कमांडर पेशावर ने, इन्होंने दबाव डाला। और दबाव डाल के लोगों से दस्तखत लिए गए जबरदस्ती, और फिर वादी तीरा को खाली करवाने का आगाज हुआ। एक चीज तो मैं आपको वैसे कंफर्म कर दूं कि वादी तीरा के कुछ इलाकों से लोग नीचे उतर आते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहते, या वो कुछ लोग हैं जिनको आप वो कहते हैं, जो पंजाब में उन्हें पक्कीवास कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये अपना मुकाम तब्दील करते रहते हैं। जब बहुत सर्दी आती है तो नीचे मैदानों की तरफ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो इनकी नकल मकानी चलती रहती है। कुछ और लोग हैं, उनकी भी नकल मकानी चलती है। ये खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लोगों के डबल घर भी होते हैं। लेकिन ये जो एक नकल मकानी हुई, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में सिर्फ लोग निकल रहे थे, बड़े पैमाने पर लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। ये गुज़िश्ता 20 सालों में लगभग ये तीसरी नकल मकानी है वादी तीरा के लोगों की। इससे पहले भी इनको 2 मरतबा निकलने पर मजबूर किया गया, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी नकल मकानी है। इसमें सबसे बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और जैसे बेयारो मददगार वो निकले, जिन हालात में वो निकले, जिन हालात का वो सामना कर रहे हैं, मैंने अच्छे खासे नौजवानों की आंखों में आंसू देखे हैं, परेशानी देखी है। बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने देखे हैं, नंगे पांव मैंने बच्चों को देखा। ये जो मनाजिर आ रहे हैं ना, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर है वादी तीरा से। और ये मनाजिर ने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों के तासुरात कायम किए हैं, और जो पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से लोगों के अंदर नफरत पैदा की है, उसके बाद ऑपरेशन से भागना तो इनका बनता ही था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इस इल्जाम के बाद फौरी तौर पे ये वार्निंग दे दी है कि 48 घंटों के अंदर माफी मांगो, और ये नोटिफिकेशन वापस लो, धमकी वाला। और 48 घंटे के अंदर माफी मांगो, वरना फिर मैं जरगा बुलाऊंगा। और जरगे के अंदर मैं सबसे पूछूंगा कि बताओ किसके कहने पर और किस वजह से आप वादी तीरा खाली करके जा रहे हैं। और उसके बाद जरगे में फैसला करके मैं अपने वादी तीरा के लोगों को साथ लेकर वापस उनके घरों को जाऊंगा। मैं काफिला लेकर खुद जाऊंगा, ये सुहेल अफरीदी ने कहा। अब मेरी इतला के मुताबिक 8 लोग ऐसे थे, मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया, जो दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उनसे 8-9 लोगों से जो है वो जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। ये जनाब सूरत हाल पैदा होगी। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहां पे जन्म ले चुका वादी तीरा के लोगों के साथ। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे।
और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मनाजिर, ये सुबकी का बायस बन रहे हैं। तीरा के लोग बददुआएं दे रहे हैं झोलियां उठा उठा के, जो उनकी खवातीन के साथ और बच्चों के साथ हुआ है। एक और बड़ा फैसला जो सुहेल अफरीदी ने किया, उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा और मैं इमरान खान से मिलने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं मिलवाएंगे तो फिर इनको हम बताएंगे। अब आगे से मामला इतना सख्ती की तरफ जाएंगे। 10 चक्कर लगाए सुहेल अफरीदी ने, अडियाला जेल की मुलाकात नहीं करवाई, लेकिन 10वें चक्कर के बाद सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान का एक चक्कर लगाया और अब वो डिफरेंट आदमी है। इस दफा जो सुहेल अफरीदी आ रहा है जुमेरात वाले दिन अडियाला जेल में, ये वो वाला नहीं है। अब इसकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है उसका लेवल कुछ और है। सुहेल अफरीदी ने बड़ी कामयाबी से लोगों के अंदर एक मोमेंटम पैदा कर दिया, एक तहरीक पैदा कर दी है, और ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका क्रेडिट सुहेल अफरीदी को मिलना चाहिए। वो कि इसको ग्राउंड पे चैनलाइज कैसे किया जाएगा या ग्राउंड के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोर्सेज से मुझे कोई खबर मिली नहीं कि ये जो पूरा पाकिस्तान बंद करने का प्लान है, इसको अमली जामा कैसा पहनाना है। हाँ, मकबूलियत तो बहुत है, बहुत ज्यादा लोग इनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन लोगों को मुतहर्रिक कैसे करना है। पाकिस्तान बंद करने का जो ऑन ग्राउंड फॉर्मूला है या जो प्लानिंग है वो कहां है, वो मुझे उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने कई लोगों से पूछा है, पार्टी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, और ये सच है, अभी तक तो नहीं किया। लेट्स सी, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, वो इस पे क्या काम करते हैं। इमरान खान साहब को खत्म करने की ख्वाहिश में ना एस्टेब्लिशमेंट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये ख्वाहिश जो है वो आसिम मुनीर साहब की है। एक्चुअली तो आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है या जिद है कि इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है, खत्म करना है। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या किसी जर्नैल की आज तक की सबसे महंगी ख्वाहिश है, सबसे मुश्किल ख्वाहिश है, और ये सबसे महंगी पड़ी भी है। कभी ये गालियां देते हैं, यानी पहली बार DGISPR को खुद आकर एक सियासी जमात के खिलाफ बोलना पड़ा। इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। आर्मी चीफ को खुद बोलना पड़ा, इससे पहले ये हमेशा पीछे रह के कार्रवाई डालते थे। इन्हें सामने आना पड़ गया खुलकर। कभी साजिशें करते हैं, कभी नाअहलियां करते हैं, कभी अदालती फैसले, कभी तरमीमें करते हैं, कभी सजाएं देते हैं, कभी तशद्दुद करते हैं, कभी हार्ड स्टेट की सख्तियां, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया। हजारों क्रैकडाउन इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किए हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर किए हैं। लाखों छोटी बड़ी कार्रवाइयां इन्होंने की हैं, हजारों गिरफ्तारियां की हैं, मार कुटाई की है, हत्ता कि नौजवानों से उनके वोट का हक तक ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चैलेंज करता हूं, किसको करें? आसिम मुनीर साहब को मैं चैलेंज करता हूं एक, और सादा सादा चैलेंज है आसिम मुनीर साहब को। आज तक आपने इमरान खान के साथ ना कोई भी फेयर गेम नहीं किया। इमरान खान के सामने आसिम मुनीर साहब जब भी आप मुकाबले में आए ना, आपने धोखा दिया, फेयर गेम नहीं किया इमरान खान के साथ। उसे पहले धोखे से निकाला, उस पर जाली मुकदमात बनाए, उसे दबाने के लिए उसकी पार्टी और खानदान को तकालीफ दी, उसकी बीवी और बहनों तक को नहीं बख्शा, उसका पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, उसकी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, हर तरह की धांधली और बेईमानी करके देखी है इमरान खान के खिलाफ। अगर ये गेम फेयर हो ना, तो मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा। एक दिन आप इमरान खान के साथ फेयर गेम खेलें, इमरान खान आपको और आपके सारे हमायतियों को एक साथ शिकस्त दे देगा शाम होने से पहले पहले। एक दिन उसके साथ फेयर मैच खेलकर देख लें, उसके हाथ पांव बांध के, उसे जेल के अंदर बंद करके, जाली मुकदमात बना के, अदालत को, मीडिया को, हर चीज को यरगमाल बना के पूरा काबू करके उससे लड़े भी तो क्या लड़े। वो पॉलिटिकल आदमी है। जो आपने उसके साथ किया ये फेयर गेम नहीं थी। उसके साथ एक दिन की फेयर गेम खेले, मैं चैलेंज करता हूं वो सुबह से शाम नहीं होने देगा और वो शिकस्त आप सबके माथे पे लिख देगा। उसने जेल से बैठ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे इस तरह की शिकस्त लिखी 8 फरवरी 2024 को कि वो कभी नहीं मिटेगी। अब वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक चैलेंज और है, आप इस जुल्म को, जबर को, फस्तायत को जो आप कर रहे हैं इसको डबल कर लें, 4 गुना कर लें, आप फिर भी इमरान खान को तोड़ नहीं सकेंगे, आप इमरान खान को हरा नहीं सकेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।